प्रेरणा विमर्श 2024 मुझे बताया गया कि 5वां वर्ष है। तो पहले तो साधुवाद प्रेरणा की टीम को इतना अच्छा आयोजन करने के लिए। हमारे अभी जो मुख्य वक्ता श्रीमान विजय सोनकर शास्त्री जी मंचस्थ, बहुत अच्छा उनका उद्बोधन रहा। आज की अध्यक्षता कर रहे वीरेंद्र दत्त सेमवाल जी। स्वागत अध्यक्ष डॉक्टर नवीन जी गुप्ता, जिनका हमें सानिध्य मिल रहा है डॉक्टर सुनेत्री सिंह जी और अभिलाषा जी, जिन्होंने बहुत अच्छा मंच संचालन वो कर रही हैं। मुझे 20 मिनट मिले हैं और मैं इन 20 मिनट में 4 चरणों में इसको बताऊंगा। तो सीधी बात करते हैं, समय कम है। जिसके लिए संघ की स्थापना हुई, ऐसे 3-4 मुख्य उद्देश्यों में एक उद्देश्य है बलशाली हिंदू समाज का संगठन। और बलशाली हिंदू समाज का संगठन करने के लिए अनिवार्य शर्त है सामाजिक समरसता। 99 वर्षों की संघ की सतत जो साधना चली है, तो उसमें एक काम लगातार चलता चला आया, सामाजिक समरसता, कि हिंदुओं का संगठन कैसे हो, हृदय से हृदय कैसे मिले। सोनकर जी ने बहुत अच्छा यहाँ बौद्धिक दिया समरसता पर, लेकिन मुझे लगता है कि समरसता का कार्य बौद्धिक से भी ज़्यादा मन परिवर्तन का कार्य है, हृदय से हृदय मिलाने का कार्य है। समता में जब ममता मिलाएंगे तो समरसता आएगी। तो जो काम है वो थोड़ा कठिन है और इसीलिए 99 वर्षों से लगातार संघ इस काम को कर रहा है। शोषण मुक्त, समता युक्त हमारा समाज कैसे बने, इसके लिए हम सबको प्रयास करना है और हमारे जो 5 पीढ़ियां इसी प्रयास में लगी रहीं और जिसका हमें बड़ा फक्र भी है। अपनत्व की भावना सब में आए। सोनकर जी ने कहा कि कैसे आएगी समरसता। और दूसरा मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जब तक हम ये मानेंगे नहीं कि गलती हुई है, हम सुधार नहीं पाएंगे। अगर हम इनमें उलझे रहेंगे प्रश्नों में कि शंबूक का वध किसने किया, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, 15 से अधिक रामायण है पूरे विश्व में। बहुत सारे देश हैं, कभी मुझे फुर्सत होगी, कभी आप बुलाएंगे तो मैं बताऊंगा रामायण पे ही कि कितनी तरह की रामायण पूरे विश्व में है। शंबूक वध उसमें कहीं नहीं है। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि अगर शंबूक का वध किया गया और अगर वो राम के द्वारा हुआ, तो हम ऐसे राम का निषेध करेंगे। और जिस राम ने सबरी के बेर खाए, हम उस राम का समर्थन करते हैं। पहले तो हमारे समाज में है ही नहीं ये रामायण में शंबूक वध, लेकिन अगर है ऐसा कुछ, तो हम में इतनी क्षमता होनी चाहिए स्वयंसेवक होने के नाते कि हम ऐसे सभी गलत कार्यों का निषेध करते हैं और हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। और गलती हुई है, हजारों वर्षों का एक चक्र चला है विषमता का, तो उस चक्र को हमें पलटना पड़ेगा। तो ये सामाजिक समरसता का कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। एक विषय और आया, हम सुनते रहते हैं कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपगरीयसी, ये बहुत अच्छे से बताया जाता है कि रामायण का ये उद्धृत है। ये भी रामायण में नहीं है, मूल रामायण में, मूल वाल्मीकि रामायण में ये दोहा, ये श्लोक भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा और हमें अगर समरसता लानी तो तर्क वितर्क में नहीं फंसना। एक सूत्री अभियान है, हृदय से हृदय मिलाएंगे। और हृदय से हृदय कब मिलेंगे? जब हम मैत्री भाव लाएंगे, जब हमारे अंदर करुणा का भाव होगा, जब हमारे अंदर आनंद का भाव होगा। और आनंद का भाव क्या होता है? जिसके पास साधन है उससे ईर्ष्या नहीं करनी। चौथा आता है उपेक्षा। उपेक्षा किनकी करनी? जो पर पीड़ा में आनंद लेते हैं, जो दूसरों को दुख देके आनंदित होते हैं। तो ऐसे 4 भाव समरसता की अनिवार्य शर्त हैं: मैत्री भाव, करुणा भाव, आनंद का भाव, उपेक्षा का भाव। जैसा मेरे परिचय में बताया गया, हरियाणा में सामाजिक समरसता का कार्य 2016 में शुरू किया। तो एक कहानी मैंने सुनी थी कि भगवान दत्तात्रेय अबू पहाड़ी में बैठे हैं, ऐसा पता योगी मछिंद्रनाथ को चला। और जब उनको पता चला तो उनके योग सामर्थ्य का पता करने के लिए वो उस अबू की पहाड़ी में पहुंचे और वहां उनसे कहते हैं कि जी मुझे आप अपने योग सामर्थ्य के बारे में बताइए। तो दत्तात्रेय भगवान ने मना किया, लेकिन बार बार आग्रह करने पर योगी जी के उन्होंने कहा ठीक है, मैं गायब हो जाता हूं, आप मुझे ढूंढिए। वो अंतर्ध्यान होते हैं और उनको कहते हैं आप ढूंढिए, वो नहीं ढूंढ पाए। फिर उन्होंने आवाज़ लगाई, दत्तात्रेय जी प्रकट हुई है, मैं आपको ढूंढ नहीं पाया। तो
वो जैसे ही कमंडल उनका था उसको उठाते हैं, कमंडल के नीचे वो विराजमान होते हैं। दोबारा उनको कहते हैं आप गायब हो जाइए, वो दोबारा फिर गायब होते हैं, तो एक पक्षी के रूप में फिर वो उड़ते हैं। वहाँ भी योगी मच्छिंद्रनाथ जी उनको नहीं ढूंढ पाते। तीसरी बार फिर वो उनको कहते हैं, और तीसरी बार वो जल में मछली के रूप में होते हैं। और वहाँ पर भी इस तरह की एक कहानी आती है कि योगी जो मच्छिंद्रनाथ जी थे और वो चलता रहता है। यानी कहने का भाव था, जब मच्छिंद्रनाथ जी इन रूपों में आते हैं, दत्तात्रेय जी ने उनको ढूंढा, लेकिन जब दत्तात्रेय जी का नंबर आता है तो दत्तात्रेय जी जब अंतर्ध्यान होते हैं, योगी मच्छिंद्रनाथ जी उनको ढूंढ नहीं पाते। कई घंटे हो जाते हैं, बहुत समय हो जाता है। उसके बाद जब योगी जी उनको आग्रह लगाते हैं कि आप प्रकट हो जाइए, मैं आपको ढूंढ नहीं पाया हूँ, तो वो प्रकट होते हैं और उनको बताते हैं कि कैसे आप गायब हुए। मैं गायब हुआ तो आपने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन जब आप गायब हुए तो मैं आपको ढूंढ नहीं पाया। तो उन्होंने बताया, मैं जल में गया, जल बन गया, जल में गया, जल बन गया, थल में गया, मिट्टी बन गया, और आकाश में गया तो आकाश तत्व बन गया। यही समरसता है। थोड़ा जल्दी सुना रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव है, तो हो सकता है कि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। तो कहने का भाव कि समरसता क्या है कि जल में जाएंगे जल बन जाएंगे, थल में जाएंगे थल बन जाएंगे, नभ में जाएंगे नभ बन जाएंगे, जैसी जगह पे जाएंगे वैसे एक रस हो जाएंगे। तो मुझे लगता है समरसता आ जाएगी। जैसे मैंने बताया, थोड़ा समय कम है, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप। मैं नहीं तू ही, जब हमारे अंदर ये भाव आएगा मैं नहीं तू ही का, तो मुझे लगता है तब भी समरसता करनी आसान हो जाएगी। और बहुत सारे ग्रंथों की बात सोनकर जी ने कही, तो हमारे यहाँ आता है कि चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुलसी बाबा ने ये भी तो लिखा है। हमारे पास अच्छा भी तो बहुत है ना बताने के लिए। तो सबके अंदर भगवान है, ये हमारे सनातन की एक बहुत अच्छी खूबसूरती है। सबको हम समान अनुभूतियों के साथ हम लेते हैं। और जैसा कि बताया कि संघ की जो साधना है वो चली रही है। 1983 में जब पूजनीय बाबा जी की जयंती, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती का जो वर्ष आया 1983 में, तो पहली बार संघ ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और पूजनीय डॉक्टर जी के चित्रों को एक साथ रखा और उत्सव मनाया। और वहीं से सामाजिक समरसता मंच की स्थापना महाराष्ट्र में उस कार्य को शुरू किया गया। लेकिन जैसा मैंने बताया था कि हमारे संघ में ये कार्य संघ स्थापना से ही शुरू हुआ था। तो अगर आज भी हम देखते हैं कि हमारी जो संघ की शाखा है, उस शाखा में कोई जाति, वर्ग, क्षेत्र, भाषा, किसी भी आधार पर किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं होता है। इवन जाति भी बताने का या जाति भी पूछने का आग्रह भी नहीं होता है। और इसी को देखने के लिए जब 1934 में महात्मा गांधी जी ने वर्धा का शिविर देखा, तो वहाँ देखा कि सभी जाति के लोग परस्पर प्रेम और सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ उस शिविर में भाग ले रहे थे। समय कौन सा है? 1934 का। 1939 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पुणे का शिविर देखा संघ का। उन्होंने देखा, उनके शब्दों में वो कहते हैं, यहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र व समरस है। यहाँ पर सभी लोग अपनी जातिगत पहचान को भूल गए हैं। अगर हम ऐसा वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं शाखा में कि जहाँ लोग अपनी जातियों को भूल जाते हैं, अपने ऊंच नीच को, भेद को भूल जाते हैं, तो क्या हम समाज में ऐसा वातावरण नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना। 1947 में महात्मा गांधी जी ने संघ की शाखा को संबोधित करते हुए कहा था कि आपके संगठन में अस्पृश्यता का पूर्ण अभाव देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। महात्मा गांधी जी के अंदर संतुष्टि का भाव हमारी शाखा को देखकर आया था। और सबसे बड़ा काम बताया डॉक्टर जी ने किया, फिर हमारे द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय गुरु जी ने 1969 में उडुपी में एक सम्मेलन हुआ, जहाँ पे सारे संतों को, अपने हिंदू सनातन के सभी संतों को बुलाया गया। और वहाँ हजारों की संख्या में जो संत थे, वहाँ पूज्य स्वामी पेजावर जी ने घोषणा की थी, हिंदुवा सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेद, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। यानी कि हिंदू सहोदर भाई हैं, एक ही उदर से उत्पन्न हुए भाई हैं, कोई भी हिंदू पतित नहीं है।
मेरी रक्षा मतलब हिंदू की रक्षा करना मेरा धर्म है और मेरा मंत्र समानता है। जैसा मैंने शुरू में बताया, समानता के साथ जब ममता को जोड़ते हैं तो हमारी समरसता आ जाती है। और अस्पृश्यता शास्त्र सम्मत भी नहीं है। हमारे किसी भी वेद में, सोनकर जी आपने तो अध्ययन किया, हमारे किसी वेद में, और यहाँ से मैं प्रेरणा के मंच से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो प्रामाणिक बचा वो वेद और उपनिषद बचे। बाकी के जो ग्रंथ हैं हजारों वर्षों तक हम गुलाम रहे हैं, हमारा अपना तो कुछ बचा ही नहीं। आज अगर हमारे वेद को पढ़ा जाता है तो अंग्रेजों ने जो उनका अनुवाद किया अंग्रेजी में, वो हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। और आपको पता होगा पंजाब विश्वविद्यालय में गुरु ग्रंथ साहब का जो अनुवाद किया हुआ है अंग्रेजों ने, वो अभी भी पढ़ाया जा रहा है। यानी हमारे भारतीय विद्वानों ने आज भी हमारे ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं किया। और इस कारण हमें जो उन्होंने जो भाव बताया, जिस श्लोक का, जिस मंत्र का, जिस ऋचा का, आज हम वो पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से बताया था। तो हमारे हिंदू धर्म में समरसता, छुआछूत, अस्पृश्यता कहीं भी, एक भी ऋचा में, एक भी श्लोक में छुआछूत नाम का, अस्पृश्यता नाम का कोई शब्द नहीं है। तो सनातन संस्कृति में छुआछूत कहीं नहीं थी। 1942, जैसे मैंने बताया, थोड़ा संघ के बारे में बता रहा हूँ, संघ ने क्या क्या प्रयास किए। 42 में पहला महाराष्ट्र में अंतरजातीय विवाह होता है। तो उस विवाह में जो 2 पत्र जाते हैं शुभेच्छा के, पहला पत्र जाता है बाबा साहब का और दूसरा पत्र जाता है हमारे पूजनीय गुरु जी का, कि रोटी बेटी का संबंध कैसे बने। इसका प्रयास संघ ने कब शुरू किया? 1942। तो अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा देना ताकि समाज में समरसता आए, इसके लिए भी प्रयास हुआ है। और सबसे बड़ा काम तृतीय सरसंघचालक बाला साहब ने किया था वसंत व्याख्यान माला में, जो उनका उद्घोष है, इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट रॉन्ग, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज रॉन्ग। अगर अस्पृश्यता गलत नहीं है तो उस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है। इट मस्ट गो लॉक स्टॉक एंड बैरल, इसको जड़मूल से समाप्त होना ही चाहिए। और बसंत व्याख्यान माला संघ की समरसता का पूरा एक विजन डॉक्यूमेंट है, अवश्य पढ़ना चाहिए सभी को। आपको स्पष्ट हो जाएंगे जितने आपके मन में प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि संघ के इन कार्यों को समझने के लिए, और 2015 विजयदशमी उत्सव पूजनीय मोहन भागवत जी ने वहां से उद्घोष किया था कि जलाशय, मंदिर, शमशान सबके लिए हों और सबके लिए खुले हों। तो उन्हीं को बात करते हुए मुझे ध्यान आता है कि बंगला में एक कहावत है, भालो मानुषा आछे तारा अतमियता विश्वासी, ताई एकाती तेम तोला पतारा ऊपरो नाई जना बसते परे। कहने का मतलब है अच्छे लोग हैं, अपनेपन को मानते हैं तो इमली के पत्ते में भी 9 लोग बैठ सकते हैं। तो हम सब स्वयं सेवकों का काम है इमली के पत्तों में 9 लोग कैसे बिठाने हैं, इस समाज में समरसता का भाव कैसे लाना है, दिलों से दिलों को कैसे जोड़ना है। और हमारे लिए ये कार्य कठिन नहीं है। सोनकर जी ने बताया कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं, तो मैं मानता हूं कि सनातन में तो कहीं है ही नहीं। आप देखिए 3 युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। त्रेता में महाग्रंथ कौन है? त्रेता का रामायण किसने लिखा? भगवान वाल्मीकि जी ने। द्वापर का महाग्रंथ, सबसे बड़ा ग्रंथ हिंदू का कौन है? महाभारत, जिसमें गीता है, किसने लिखा? पूजनीय वेद व्यास जी ने, कि मतलब जिनको माना जाता केवट की पुत्री के बच्चे थे। और आज कलयुग का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? संविधान, किसने लिखा? पूजनीय बाबा साहब भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। 3 युग, 3 ग्रंथ किसने लिखे? तथा कथित अस्पृश्य कही जाने वाली जातियों से संबंध रखने वाले महापुरुषों ने। तो हमारे धर्म में कहां अस्पृश्यता थी? त्रेता, द्वापर, कलयुग। मैंने कहा ना मेरे पास समय कम है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ जितना बता पाऊंगा कम समय में। फिर आता है त्रेता में राम ने क्या किया? राम जी ने सबरी के बेर खाए। हमें ये तो याद रहता है शंभूक वध, लेकिन हम ये बताना भूल जाते हैं कि सबरी मैया के बेर भी तो राम जी ने खाए थे। निषाद राज गुह केवट को गले लगाया था, और सुग्रीव, जामवंत, जटायु को पिता के समान सम्मान देकर उनका अंतिम संस्कार किया था। गिरिजन
और जिनकी बात आप कर रहे थे ट्राइब्स, ऐसे सभी लोगों को साथ लेकर उनके अंदर एक स्वाभिमान का बोध जागे, गिरिजनों के अंदर, वनवासियों के अंदर, ऐसा काम राम जी ने त्रेता युग में किया। द्वापर में कृष्ण आए, कृष्ण जी ने क्या किया, सुदामा और उनकी मित्रता आज भी समरसता का कितना बड़ा उदाहरण है। और जिसको हम कह सकते हैं बाल लीला, अगर आप उनकी देखेंगे, क्योंकि समय कम है तो मैं वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन बाल लीला का अध्ययन हम सब ने किया है, तो कृष्ण जी की बाल लीला समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण है। त्रेता में राम जी, द्वापर में कृष्ण जी, और कलयुग में अगर हम शुरू करें तो रामानुजाचार्य जी 25 अप्रैल 1017, उन्होंने क्या दिया था, विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। स्नान के लिए जाते थे तो ब्राह्मणों के हाथ, कंधे पे हाथ रख के जाते, वापस लौटते तो शूद्रों के साथ आते थे। ये कलयुग की बात है। कहां अस्पृश्यता है? हमारे लिए एक नैरेटिव चलाया गया, विमर्श चलाया गया कि सनातन में तो छुआछूत है। हम जवाब ही नहीं दे पाते। हमारे पास बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन हमें पता नहीं ना बताने के लिए। हम उलझ जाते हैं उनके प्रश्नों में, उनके कुचक्रों में। और इसीलिए कि जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, कि हमें पता होगी कहाँ है, हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में है, जो विश्व की 26वीं और अपने भारत की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है रामानुजाचार्य की। उसका नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, समानता की प्रतिमा। स्वामी रामानंद जी, 12 शिष्य, संत परंपरा हमारे यहाँ आई। संत किनको कहा जाता है? अगर हिंदी आलोचना की उस व्याख्या में देखें तो संत परंपरा कहा गया कि जो नॉन ब्राह्मण संत हैं उनको संत परंपरा में हिंदी आलोचना मानती। मैं नहीं मानता, मैंने बताया ना, हिंदी आलोचना ग्रंथ के अनुसार संत परंपरा में ऐसे सभी संत जो नॉन ब्राह्मण थे वो आते, उनमें 12 संत हैं। उसमें आप कहेंगे तो मैं उनके कभी नाम भी बता दूंगा आपको, लेकिन कुछ नाम बता देता हूं। पीपा, धन्ना जाट, कबीरदास जी, ये सब रामानंद जी के शिष्य हैं। एक ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण को अपना शिष्य बनाता है और कहता है कि सनातन को आगे बढ़ाओ। कहाँ विषमता है? हमें देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन का स्वभाव लाना पड़ेगा, तब हम इन सभी प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। बात हुई सिख धर्म की। सिख पंथ, मैं तो उसको आंदोलन मानता हूं। जब तक वो आंदोलन रहा तब तक वो सार्थक था, लेकिन जब वो पंथ बन गया तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं रास्ता भटक गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो पंच प्यारे बुलाए थे वो 5 अलग अलग जातियों के थे, जिसमें 3 बैकवर्ड जातियां थी। समय नहीं है, मैं उनके नाम भी नहीं लूंगा। इसके साथ साथ गुरु नानक जी ने पंगत और संगत, तो मैंने बताया कि वो चला, लेकिन जब वो पंथ का रूप ले लिया तो कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों से दूर हो गया। दूसरा, आर्य समाज। आर्य समाज भी जब तक आंदोलन रहा तब तक समरसता का काम बहुत अच्छे से किया, लेकिन जब वो भी पंथ का रूप धारण करने लगा तो वो भी कहीं ना कहीं अपने मार्ग से भटक गया। तो ये मैंने कुछ आपको ये भी बताया कि कहाँ कहाँ समस्याएं आई। और हमारे अगर महापुरुषों को आप देखेंगे, संत तुकाराम महाराष्ट्र में हुए, समरसता का काम किया। भगवान बुद्ध ने काम किया, महावीर जी ने काम किया, आदि शंकराचार्य जी ने काम किया, और स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद जी का नाम मैंने लिया ही है, मदन मोहन मालवीय हमारे महापुरुष, राजा राम मोहन राय, नारायण गुरु केरला में किया, और शंकर देव जी असम। मतलब इतने सारे महापुरुषों के नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि हमें इनको पढ़ना चाहिए और इनके कामों को बताना चाहिए कि सनातन में छुआछूत का कोई स्थान न था, न है, न कभी रहेगा। ये कुछ नैरेटिव गढ़े गए थे, हाँ कुछ गलतियाँ भी थी, लेकिन हम उनको आगे ठीक करेंगे और इस ठीक करने का काम हम सबका रहेगा। अब मुझे लगता है कि हमें करना क्या है। मैं अपने बिल्कुल लास्ट में हूं अपनी बात के 2-4 मिनट में। तो हमारे यहाँ पे 3 तरह का भारत है, लुकिंग इंडिया, मेकिंग इंडिया एंड ब्रेकिंग इंडिया। मेकिंग वाले हम बैठे हैं ना यहाँ पे, ब्रेकिंग वाले लगे हैं तोड़ने में, यही समरसता बिगाड़ने वाले। और लुकिंग वाले अभी अपने घरों में, अपने ऑफिस में, पार्कों में, वो अभी इंतजार कर रहे हैं। तो हमारा काम है मेकिंग वालों को और मजबूत करना, समरसता की बात उनको समझाना, उनको बताना कि हमारे सनातन में छुआछूत नहीं है, हिंदू हिंदू, भाई भाई, कोई भेद नहीं, हम सब एक माँ की संतान हैं। और लुकिंग वाले को अपने साथ में लाना, जो अभी घरों में बैठे हैं, पार्कों में बैठे हैं, ये रील्स में व्यस्त हैं, सोशल मीडिया में,
उनको जगाना। और हमारा गीत चलता ना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। पहले हम समरस होंगे और पूरे देश को समरस करेंगे। और कोई भी छोटी बात में नहीं फंसना। कई बार हमें लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों में हम उलझ के रह जाते हैं, जैसे तो अब आता है कि हमने करना कैसा, उस पर भी आऊँगा मैं। मेरे व्यक्तिगत जीवन में समरसता है क्या? जब मैं कार्यक्रम में जाता हूँ मैं बहुत अच्छा होता हूँ, शाखा में बहुत अच्छा होता हूँ, या विविध संगठन में काम करता हूँ वहाँ बहुत अच्छा होता हूँ, लेकिन क्या मेरा अपने ड्राइवर के साथ, मेरा अपने धोबी भाई के साथ, मेरा अपने नाई भाई के साथ, इन सभी के साथ जिनको हमें दैनंदिन जीवन में कार्य पड़ता है, उनके साथ मेरा व्यवहार कैसा है? व्यक्तिगत जीवन में समरसता, मेरे कार्य क्षेत्र में समरसता। हम इस विद्यालय में बैठे, मैं प्रिंसिपल हूँ यहाँ का। जब मैं संघ के कार्यक्रम में जाता हूँ तो मेरा भाव अलग होता है, लेकिन जब मैं विद्यालय में बैठता हूँ, मैंने इस विद्यालय का नाम लिया, ऐसे बहुत से विद्यालय, हमारा विद्यालय तो समरस है, लेकिन अन्य विद्यालय जहाँ पे मैं प्रिंसिपल हूँ यानी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हूँ, वहाँ मेरा अपने से नीचे के कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार है। फिर मैं तो समरस हूँ, मेरी दादी, मेरी नानी, मेरी ताई, मेरी बुआ, मेरे परिजन, उनके अंदर भाव बदला कि नहीं बदला? तो अपने व्यक्तिगत जीवन में समरसता आए, सामाजिक जीवन में समरसता आए और पारिवारिक जीवन में समरसता। एक बहुत अच्छा चलन आजकल चला है, क्योंकि कन्याएं कम हो गई हैं, कन्या पूजन हम करते हैं, कन्याओं को 2 बार बुलाते हैं नवरात्र में, और फिर बहुत सम्मान से बुलाते हैं, बड़ी सी गाड़ी भेजते हैं उनको लाने के लिए बस्ती में, और उनको लाएंगे, उनके पैरों का प्रक्षालन करेंगे, उनको पूजा करेंगे, एक दिन का देवी बनाएंगे। लेकिन क्या कभी ये ध्यान किया उस देवी माता के स्कूल की फीस गई है कि नहीं गई? वो कन्या जिसको हमने एक दिन की माता माना था, वो पढ़ती भी है कि नहीं पढ़ती? स्कूल में जाती भी है कि नहीं जाती? तो अगर हम ये छोटे छोटे काम, कन्या पूजन हम करते हैं, लेकिन थोड़ा पता भी कर लें कि उस कन्या का हाल क्या है, तो मुझे लगता है कि वो फिर हमारा काम हो जाएगा समरसता का। छोटा सा काम 2 बार हम करते ही हैं, लेकिन क्या उन 9 और 9 18 बच्चियों की संभाल हम साल में कर सकते हैं क्या? अपनी बच्ची के या बेटे के बर्थडे में उनको बुला सकते हैं क्या, जन्मदिन में? तो ये छोटे छोटे से प्रयोग अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत समाज में परिवर्तन आएगा। और पहला आक्रमण जब होगा तब क्या थी स्थिति वहां पर बॉर्डर की, कि सेना खड़ी थी, दोनों जगह की लड़ रही थी, शाम हुई, सेनाएं अपने बैरकों में गईं, और जो आक्रांता था हजारों वर्ष पहले, उसका महामंत्री को वो बुलाता और उससे पूछता है, कहता है, अरे हम तो युद्ध जीत गए। शाम को बोले कैसे जीत गए? बोले देखो जो ये राजा है ना, इसके तंबू में आग लग गई है। बोले महाराज इसके तंबू में आग नहीं लगी, इनके यहाँ खाना बन रहा है, रोटी बन रही है, इनका भोजन बन रहा है। बोले हमारे यहाँ तो एक जगह से आग आ रही है। बोले ये लोग एक साथ लड़ते हैं लेकिन एक साथ भोजन नहीं करते, ना एक साथ भोजन करते हैं, ना एक साथ पानी पीते हैं। कब की बात है ये? पहला आक्रमण। और आज भी हमारे समाज की स्थिति क्या है? आज भी हमारे समाज की स्थिति यही है, जो चाहे हमें बांट देता है, जो चाहे हमें तोड़ देता है और अपने मंसूबों को पूरा कर लेता है। 3-4 साल पहले एक आंदोलन चला था, आरक्षण खत्म हो जाएगा, हेडलेस आंदोलन था। मध्य प्रदेश में भी दंगा हुआ, अन्य राज्यों में भी दंगा हुआ, कई बंधुओं की जान गई। और जब इस आंदोलन का पता चला, किसने आंदोलन खड़ा किया था, तो 150 पाकिस्तान की वेबसाइट थी जिन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया था। आप सोचिए, 1000 वर्ष पहले भी हमें लोग तोड़ लेते थे, और आज 1000 वर्ष बाद भी हमारे देश में जब चाहे दंगा करवा देते हैं, जब चाहे फूट डलवा देते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें सावधान रहना पड़ेगा। अगर हम नहीं रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लास्ट में मैं आ गया कि एक ही बात, कि पहले हमने अपने खेत बांटे, खलिहान बांटे, घर बांटे, माँ के जेवर बांटे, और फिर हमने अपने महापुरुषों को बांट लिया। जयंतियां भी हम अपनी जाति के हिसाब से मनाते हैं। क्या महापुरुषों ने अपनी जान अपनी जाति के लिए दी थी क्या? नाम नहीं लूंगा मैं। क्या ये महापुरुषों ने जो ग्रंथ लिखे थे ये अपनी जाति के लिए लिखे थे क्या? लेकिन हमने क्या किया, उन महापुरुषों को एक जाति का बना दिया है। तो हमें उसको तोड़ना पड़ेगा। अगर किसी महापुरुष की जयंती हमारे आस पड़ोस में मनाई जा रही है तो हमें सही सर्व समाज की भागीदारी कैसे हो, इसके बारे में भी प्रयास करना पड़ेगा। और अंत में मैं इतना ही चाहूँगा कि कोई भी कमी, छोटी कमी नहीं होती। एक बार युद्ध हुआ, बहुत छोटे में कहानी सुनाऊंगा और अपनी बात को समाप्त करूंगा। युद्ध होता है, और युद्ध ऐसा था कि पहाड़ी पे था,
जो सेना, दो सेनाएं थी, जो ऊपर चढ़ेगी पहले वो युद्ध को जीतेगी, क्योंकि ऊपर से हमला करना आसान हो जाएगा। राजा चलते हैं, दोनों के राजा चलते हैं। एक जो राजा था उसका जो घोड़ा था वो थोड़ा जो स्पीड में चला पहले तो, लेकिन फिर थोड़ा स्लो हो गया। सेनापति ने राजा के पास देखा जाके और बताया, राजा साहब आपके घोड़े के जो नाल है, शू है, उसकी एक कील ढीली हो गई है। राजा ने कोई बात नहीं, ऊपर पहुंच के कर लेंगे ठीक। थोड़ा और चलते हैं राजा साहब, और वो ढीली हो जाती है। और थोड़ा आगे चलते हैं और राजा का घोड़ा धीरे चला तो पीछे के सभी लोग धीरे धीरे चलेंगे। तो जब आगे चलते गए वो जो कील थी वो निकल गई। जब एक कील निकलेगी तो दूसरी कील भी हिलने लगी, तीसरी कील भी हिलने लगी, और लास्ट में जाके वो पूरी की पूरी नाल निकल गई। राजा के घोड़े की जो स्पीड थी वो बिल्कुल स्लो हो गई, सेना बिल्कुल धीरे धीरे जा रही थी, विपक्षी जो थे वो पहले ऊपर पहुंच गए, और परिणाम क्या हुआ? राजा मारा गया। क्यों मारा गया? एक छोटी सी कील की वजह से। तो इंग्लिश में ये है कविता जिसकी कहानी बनाई, फॉर वांट ऑफ ए नेल द शू वॉज लॉस्ट, फॉर वांट ऑफ ए शू द हॉर्स वॉज लॉस्ट, फॉर वांट ऑफ ए हॉर्स द राइडर वॉज लॉस्ट, फॉर वांट ऑफ ए राइडर द बैटल वॉज लॉस्ट, फॉर वांट ऑफ ए बैटल द किंगडम वॉज लॉस्ट, एंड ऑल फॉर द वांट ऑफ ए हॉर्स शू नेल। यही हमारे समाज की कहानी है कि अगर छोटा सा भी कहीं कोई असामाजिक तत्व समाज को तोड़ने के लिए करता है तो ये मत कहना कि भाई ये छोटी सी बात है, हमें क्या करना। हमें उसी समय उस चीज़ को ठीक करना है। कहीं भी कमी दिखती है समाज को तोड़ने वाले तत्वों के लिए तो वहाँ हमें जाकर उस चीज़ को ठीक करना है, और समरस भारत बनाएंगे, समर्थ भारत बनाएंगे। और जो हमारे 5 पीढ़ी पहले हमारे पुरखों ने सपना देखा था कि बलशाली भारत बनाएंगे, वो तब हो पाएगा जब हमारा देश समरस होगा। तो देश जब समरस होगा तभी विकसित होगा।